अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इस आयत मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार का जिक्र फरमा रहा है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता महाफिल में हमने आप हजरात के सामने तौहीद, रिसालत, खुलफाए राशिदीन के मुतालिक बयान किया और आज इंशाअल्लाह ताला शान अहले बैत और फज़ाइल खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करेंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसी मुनासिबत से हमने ये आयत मुबारका आप हजरात के सामने तिलावत की। इरशाद रब्बानी हुआ इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है, ये इरादा रखता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, तुम्हें हर किस्म की नापाकी से पाक कर दे, व युताहिरकुम तत्हीरा, और ऐसा पाक कर दे जैसा के पाक करने का हक। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला जिसे पाक करना चाहे और ऐसा पाक करना चाहे कि जैसा पाक करने का हक है, तो उसकी पाकी में क्या शक रह सकता है।
पाक करने वाला खालिक कायनात, और जिनको पाक किया जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत। खालिक कायनात पाक करने का इरादा रखता है, और यही नहीं बल्कि उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया वयुताहिरकुम तत्हीरा, ऐसा पाक करूंगा जैसा कि पाक करने का हक है। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अहले बैत अतहार इस आयत की रोशनी में हर किस्म की नापाकी से, आलूदगी से पाक। खालिक कायनात ने खुद उनकी पाकी का जिक्र किया, इसीलिए किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आयते तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पाकी का बयान कर दिया। अब समझना यह है कि अहले बैत कौन है। इसकी वजह यह है, वैसे तो सब जानते हैं कि अहले बैत कौन है, लेकिन कुछ लोग शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि अज़वाजे मुताहिरात ये अहले बैत, इनके अलावा कोई अहले बैत नहीं। और बाद ये कहते हैं कि हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ये अहले बैत हैं, इनके अलावा कोई अहले बैत नहीं। जबकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि ये सब अहले बैत, अज़वाज मुताहिरात भी और ये हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ये भी अहले बैत में शामिल है। अब आइए जरा सा गौर करें, इस बात को समझें और इनके दलाइल को देखें और अपना अकीदा इस बात पर मजबूत रखें कि अहले बैत कौन है। उलमाए कराम ने ये लिखा कि जिस आयत में, ये तो आयत तत्हीर है, खालिक कायनात ने अहले बैत का जिक्र किया, इसकी इब्तिदा हो रही है अज़वाजे मुताहिरात को खिताब से। अल्लाह फरमाता है या निसाइन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, खिताब फरमाया जाए। अब देखिए हर आयत का सियाको सबाक है। आयात बय्यिनात में खालिक कायनात ने कहीं ईमान वालों को मुखातिब किया, कहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बीवियों को मुखातिब किया, कहीं खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब किया। अब जिसको खिताब किया जा रहा है उसी के बारे में बाकी आयत है। अब ये कहते हैं कि नहीं, अहले बैत से मुराद सिर्फ हजरत फातिमा, हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। उलमाए किराम ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि क्योंकि खिताब हो रहा है उम्महातुल मोमिनीन को, खिताब हो रहा है अज़वाजे मुताहिरात को, इसलिए अहले बैत से मुराद अज़वाजे मुताहिरात। दूसरी बात, इंसान अगर किसी औरत के बारे में ये कहे कि ये मेरी घर वाली है, एक मिसाल दे रहा हूं, ये मेरी घर वाली है, तो सुनने वाले के जहन में क्या ख्याल आएगा कि ये इसकी बीवी है। ठीक है ना, घर वाली बीवी होती, बेटी नहीं होती। कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि ये बेटी होगी, उसने कहा ये मेरी घर वाली है,
आपने कहा अच्छा ये इसकी बीवी है, अहलिया है, ज़ौजा मोहतरमा। घरवाली तो बीवी होती, बेटी घरवाली नहीं होती, दामाद घरवाला नहीं होता, नवासे घरवाले नहीं होते, ठीक है ना। बीवी घरवाली होती है। बेटी का घर जो उसके शौहर का घर है, उसकी शादी होगी तो वो तो कहीं और जाएगी ना, तो उसका घर वो अपने शौहर की घरवाली है। यहां पर अल्लाह फरमाता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, अहले बैत से मुराद अज़वाज मुताहिरात। ठीक, ये उलमाए किराम ने जवाब दिया। दूसरी उनकी दलील ये है, जो लोग ये कहते हैं कि अज़वाज मुताहिरात अहले बैत में शामिल नहीं है, वो कहते हैं कि देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक इन लोगों पर डाली। किन पर? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। चादर मुबारक डाली और फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व युताहिरहुम ततहीरा। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको पाक कर दे जैसा के पाक करने का हक। इनको पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक। कहते देखो कितनी बड़ी दलील। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज मुताहिरात को अहले बैत नहीं कहा, उन पर चादर नहीं डाली, उनकी तरफ इशारा नहीं किया कि ये मेरे अहले बैत। इमाम हसन हुसैन, हजरत अली, हजरत फातिमा, इनको बिठाया, इन पर चादर डाली, इनके लिए दुआ फरमाई। इससे ये पता चला कि सिर्फ यही अहले बैत हैं, बाकी और अहले बैत नहीं। ये उनकी दलील। फिर दूसरी दलील क्या देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान के आगे से गुजरते थे तो फरमाते थे अस्सलात या अहलल बैत, अस्सलात या अहलल बैत, यानी ऐ मेरे अहले बैत तुम पर सलामती, सलामती भेज रहे हैं। हुजूर दुआ फरमा रहे। कह रहे देखो हुजूर ने तो उनके लिए दुआ की, चादर भी इन पे डाली, दुआ भी इनके लिए की, इनके घर के सामने से गुजरे तब फरमाया अस्सलात या अहलल बैत, और तुम कह रहे हो कि अज़वाज मुताहिरा। उलमा ने इसका जवाब ये दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज मुताहिरात को इशारा करके या वजाहत करके अहले बैत नहीं कहा, दुआ नहीं फरमाई। क्यों? वजह ये थी कि सरकार जानते थे ये तो अहले बैत में शामिल ही हैं, ये तो हैं ही अहले बैत। घर वाली अहले बैत ही तो होती है ना, बीवी होती है घर वाली। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये मेरी अहले बैत है। भाई जो घर वाली है बीवी है, कोई दूसरी बेटी जो है घर वाली नहीं हो सकती। सरकार ने इसलिए उनकी तरफ इशारा करके दुआ नहीं की और इसलिए नहीं कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि अज़वाज मुताहिरात जो मेरे अहले बैत में शामिल हैं, दाखिल हैं, ये तो लोग जानते ही हैं। बेटी घरवाली नहीं होती, नवासा घरवाला नहीं होता, दामाद नहीं होता। इनको हुजूर ने इसलिए कहा कि इनको खारिज ना समझें, दाखिल ही समझे। इन लोगों को अहले बैत से खारिज ना समझे, दाखिल समझे। इसलिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार दुआ फरमाई, चादर मुबारक डालकर दुआ फरमाई, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ऐ अल्लाह इनको पाक कर दे, ऐसा पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक। खातून जन्नत के घर के सामने से गुजरते हुए फरमाया अस्सलात या अहलल बैत, लोग समझ ले ये मेरे अहले बैत में शामिल हैं, इनको खारिज ना समझे, इसलिए हुजूर ने फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है, उलमाए किराम ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, जितने अज़वाज मुताहिरात हैं सब अहले बैत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बीबियां, उम्मत की माएं, अज़वाज मुताहिरात अहले बैत हैं। हजरत अली अहले बैत में शामिल हैं, हजरत फातिमा अहले बैत में शामिल हैं, इमाम हसन हुसैन अहले बैत में शामिल हैं, हजरत अब्बास, हजरत हमजा, हजरत जाफर सब अहले बैत में शामिल। ये हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। हम किसी को खारिज नहीं समझते, ये सब अहले बैत में शामिल। जो सिर्फ अज़वाज मुताहिरात को समझे और इमाम हसन हुसैन अली फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को ना समझे, वो भी गलत है। और जो सिर्फ उनको समझे, अहले बैत अज़वाज मुताहिरात को ना समझे,
उसका अकीदा भी गलत है। ये सब अहले बैत में शामिल हैं और ये सब हमारे सर के ताज हैं। उनकी नालैने पाक से लगे हुए जर्रे अगर हम पर पड़ जाएं तो हम जन्नती हों। उनका मकाम ये है, उनका मर्तबा ये है। तो बात आपने समझ ली, ये सब अहले बैत में शामिल हैं और इनकी मोहब्बत हर मुसलमान पर लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। सरकार ने फरमाया ये मेरे कुराबतदार, ये मेरे अजीज हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे मोहब्बत करो, इनकी इताअत करो, इनकी फरमाबरदारी करो, इनके दामन को मजबूती से थाम। दूसरी दलील, वो लोग ये कहते हैं कि देखें, अगर आप ये कहते हैं कि अहले बैत हैं, तो जब मुबाहला हुआ नजरान के ईसाइयों से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबाहला हुआ, तो उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको ले गए। उस वक्त भी इनके लिए दुआ फरमाई, मौला ये मेरे अहले बैत। हम कहते ठीक। अच्छा, फिर इसमें एक इतराज और है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियां, कितनी? 4। हजरत सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। 4 साहबजादियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन बाद लोग ये कहते नहीं, सिर्फ एक, बाकी 3 की नफी करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक साहबजादी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और दलील क्या देते हैं? दलील ये देते हैं कि जब ईसाइयों से मुबाहला हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ खातून जन्नत को साथ ले गए, बाकी 3 को नहीं ले गए। तारीख में मौजूद है, रिवायात, सही रिवायात में मौजूद। किसको ले गए? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये साथ गए। तो वो कहते एक साहबजादी को ले गए, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, इनको नहीं ले गए। इसका मतलब है कि एक ही साहबजादी थी, बाकी 3 नहीं थी, यानी एक ही थी। हम कहते हैं 4, वो कहते नहीं एक। अब सुनिए असल मसला क्या है, बड़ी तवज्जो से सुनिए ताकि अगर कोई सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सके। पहले मुबाहिले का पस मंजर मैं आपके सामने बयान कर दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए कि मुबाहिला है क्या। मुबाहिला किसे कहते हैं? एक होता है मुनाजरा और एक होता है मुबाहिला। मुनाजरे का मतलब यह है 2 आदमी किसी एक टॉपिक पर आपस में गुफ्तगू कर रहे, एक ने दलाइल दिए, दूसरे ने तोड़ दी, उसने दलील दी, इसने तोड़ दी। किसी एक मौजू पर मुबाहिसा हो रहा है, बहस हो रही, जिसके दलाइल कवी हैं वो जीत जाएगा और जिसके दलाइल कमजोर हैं वो हार जाएगा। ये तो एक फैक्ट है, हकीकत है। इसको कहते हैं मुनाजरा। 2 फरीक आमने सामने बैठे, किसी बात पर दलीलें दें, जिसकी दलाइल कवी होंगे वो जीत जाएगा। लेकिन दूसरा होता है मुबाहिला, उसमें कोई दलाइल नहीं दिए जाते, उसमें मामला अल्लाह के सुपुर्द। 2 आदमी एक मैदान में जमा हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला मेरा अकीदा ये है, इसका अकीदा ये है, हम में जो सच्चा हो उसको इज्जत दे, जो झूठा हो उसे दलील कर दे। यह है मुबाहिला। और बाद मर्तबा ये भी शर्त लगा देते हैं जो सच्चा है वो जिंदा रहे, जो झूठा हो मर जाए। अब फैसला तो अल्लाह के हाथ में है ना, वो जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसका अकीदा सही है किसका अकीदा गलत। तो हकीकत में ऐसा होता है जो झूठा है मर जाता है, अगर शर्त ये लगाई। और अगर ये लगाई कि जो सच्चा हो उसे इज्जत दे, जो झूठा हो जलील कर दे, तो खालिक कायनात सच्चे को इज्जत देता है, झूठे को जलील कर देता है। ये है मुबाहिला। अब आपने समझ लिया मुनाजरा और मुबाहिला, इसमें क्या फर्क है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नजरान के ईसाई
एक वक्त की सूरत में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और आगे क्या कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मुनाजरा, बहस मुबाहिसा। सरकार ने फरमाया ठीक है करो। उन्होंने कहा अच्छा एक सवाल बताइए, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आपका अकीदा क्या है? आप क्या कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? सरकार ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल है, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद हैं और रूहुल्लाह है। सरकार ने जवाब दिया। इन्होंने आगे एक और बात लगाई, और अल्लाह के बेटे हैं। सरकार ने ये नहीं कहा था, हुजूर ने फरमाया था अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं और रूहुल्लाह हैं। तो इन्होंने कहा और अल्लाह के बेटे भी हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं। अल्लाह का बेटा कौन है? वो इन तमाम चीजों से पाक है, जिस्म जिस्मानियात, मकीन मकानियात, औलाद से, वालिदैन से, हर चीज से पाक। उन्होंने फिर एक दलील दी। उन्होंने कहा हम इसलिए उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं कि उनका कोई बाप नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, इसलिए उनका बाप अल्लाह है। माज़अल्लाह। ये ईसाइयों ने, नजरान के ईसाइयों ने दलील दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा तुम इसलिए उनको अल्लाह का बेटा कहते हो कि उनका कोई बाप नहीं, लिहाजा उनका बाप अल्लाह है, तो उनसे पहले हजरत आदम को बेटा कहो। अगर यही दलील है कि उनका कोई बाप नहीं, उनका बाप अल्लाह है, तो इनसे पहले हजरत आदम को अल्लाह का बेटा कहो। उनकी तो न माँ है न बाप है, इनकी तो माँ है ना हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। अगर तुम्हारी यही दलील है तो फिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा कहो, उनकी तो न माँ है न बाप है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बय्यन दलील के सामने खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं, जाहिर दलील ऐसी थी। फिर कहते नहीं अब हम आपसे मुबाहिला करेंगे। फरमाया ठीक है आ जाओ मुबाहिला कर। जब उन्होंने मुबाहिले का चैलेंज दिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए तुम आ जाओ और बुला लो अपने बेटों को, हम भी बुलाते हैं अपने बेटों को। तुम भी अपनी औरतों के साथ आ जाओ, हम भी अपनी औरतों के साथ आते हैं। तुम भी अपनी जानों के साथ आओ, हम भी अपनी जानों के साथ आते हैं। और फिर मुबाहिला करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं जो सच्चा हो उसे इज्जत दे और जो झूठा हो उसे जलील कर दे। झूठे पर लानत करते हैं। आ जाओ मैदान मुबाहिला में। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे यही फरमा दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम अभी जाते हैं और फला दिन हम आएंगे आपसे मुबाहिला करेंगे। चले गए। दिन मुकर्रर हो गया। जब वो आए अपने साथ बड़े बड़े पोप और उनके जो पादरी थे, प्रीस्ट थे, उनको लेकर आए। और एक उनमें ऐसा था जो काफी उम्र रसीदा था, यानी जिसकी भवें भी सफेद हो चुकी थी, इतना बूढ़ा था। उसको लेकर आए खास तौर पे, ये मुबाहिला करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सब के सब आए और किस अंदाज से आए, चमकते हुए लिबास पहनकर, भड़कते हुए लिबास पहनकर, कीमती लिबास पहनकर। हमारे इस लिबास की चमक दमक, इसका कीमती होना इन पर रौब तारी करेगा।
जो लिबास हम पहनकर आए ना कीमती और चमकते हुए भड़कते हुए, जिसको देखकर आंखें शीरा हो जाएं, अरे ऐसा चमकता हुआ लिबास, इतना शानदार लिबास, रौब डाल रहे हैं। कितने बेवकूफ थे, किस पे रौब डाल रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी शान ये है, सरकार ने फरमाया नुसिरतु बिर्रौबि मसीरत शहरन, रौब के साथ मेरी मदद की गई है। जो मुझसे मिलने के लिए आता है 1 माह की मुसाफत पर होता है कि मेरा रौब उस पर गालिब हो जाता है, मेरा रौब उस पर गालिब हो जाता है। रौब के साथ मेरी मदद की गई है, मेरा रब, मेरा रौब उस पर गालिब कर देता, उस पर ये रौब डालने के लिए आया। बेहतरीन लिबास पहनकर चमकते हुए आ गए सामने। और इधर क्या हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निहायत सादगी के साथ, कोई चमकता हुआ लिबास नहीं, सादगी, तवाज़ो, इनके सारी का पैकर बने हुए, सरकार इस शान से मैदान मुबाहिला में आए कि आपकी गोद में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, आपके पीछे हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, उनके पीछे खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, और सरकार की उंगली पकड़े हुए इमाम हसन रदी अल्लाह ताला। इस शान से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान मुबाहिला में आए। फिर सरकार ने अपने अहले बैत से फरमाया, सुनो, जब मुबाहिला हो और मैं इनके लिए दुआए ज़रर कर दूं, इनके लिए दुआएं ज़रर कर दूं, मेरी दुआ पर तुम सब के सब आमीन कह देना। जब मैं इनके लिए दुआएं ज़रर करूं, तुम सब आमीन कह देना। इन्होंने कहा ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शान के साथ मैदान मुबाहिला में आए, और एक रिवायत में आता है कि वहां भी आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व युताहिरहुम तत्हीरा, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें पाक कर दे, ऐसा पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक है। दुआ फरमा दी। अब क्या हुआ, उधर वो सामने हैं, इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अभी मुबाहिला शुरू नहीं हुआ। वो जो एक बूढ़ा था, जो काफी उम्र रसीदा था, जिसकी भवें भी सफेद थी, जिसको वो लेकर आए थे कि ये करेगा मुबाहिला, ये बातचीत करेगा हमारी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने बड़े गौर से देखा और एकदम चीखना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, ला तुबाहिलू वहलाकू, ला तुबाहिलू वहलाकू, इनसे मुबाहिला ना करना वरना हलाक हो जाओगे, मत मुबाहिला करो इनसे, हलाक हो जाओगे। उन्होंने कहा इसको क्या होगा, इसको तो हम लेकर आए थे, ये करेगा, ये हमें रोक रहा, क्या हो गया? उसने कहा खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि ये अगर किसी बात पर कसम उठा ले, अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर दे। अल्लाह, अगर ये किसी बात पर कसम उठा ले, अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर देगा। मुबाहिला मत करो, हलाक हो जाओगे। और देखने वालों ने देखा कि वो ईसाई अपने लिबास जो चमक रहे थे, दमक रहे थे, भड़क रहे थे, इसलिए लाए थे कि हमारा रौब तारी हो, लेकिन देखने वालों ने देखा कि इधर उनके लिबास चमकते थे तो इधर अहले बैत के चेहरे चमकते थे। इधर लिबास चमक रहे हैं, उधर अहले बैत के चेहरे चमक रहे हैं। तभी उसने देखा और कहा मुबाहिला ना करो, हलाक हो जाओगे। उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये किसी बात पर कसम उठा ले, अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर देगा। और फौरन माजरत कर ली, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुबाहिला नहीं करते। फरमाया क्यों? नहीं हम नहीं करते, हम माजरत चाहते, हम जा रहे हैं, मुबाहिला नहीं करेंगे आप। सरकार ने फरमाया अच्छा तुम्हारी मर्जी, हम तो मुबाहिले के लिए तैयार थे। उन्होंने माजरत कर ली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, अगर आज ये मुझसे मुबाहिला कर लेते,
मैं इनके लिए दुआए ज़रर कर देता और मेरे अहले बैत उस दुआ पर आमीन कहते थे। खुदा की कसम ये जितने भी थे ये सब के सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते, सब के सब बंदर और सूर की शक्ल में, ये जितने भी थे ईसाई मुतशक्किल हो जाता। खैरियत रही कि माजरत करके निकल गए, माजरत करके निकल गए। वो जो बूढ़ा था ना उसने बचा लिया, वो समझ गया कुछ न कुछ अकल उसको आ गई कि नहीं अगर मुबाहिला किया तो फंस जाएंगे, नहीं नहीं मुबाहिला नहीं करना, वापस चलो। इनके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूं किसी बात पे कसम उठा रहे, अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर। चले गए, ये है मुबाहिला। बात समझ गए आप? अब इस चीज को बुनियाद बनाकर वो लोग ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 शहजादियों को लेकर नहीं गए, एक को लेकर गए। इसका मतलब है एक ही शहजादी, एक ही साहबजादी। और वो कौन थी? सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब आइए इसका जवाब क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन 3 को क्यों नहीं ले गए, एक को क्यों ले गए? उलमाए किराम ने लिखा ना ले जाने की वजह क्या थी। कहते हैं वजह ये थी कि हजरत सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ 2 हिजरी में, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ 8 हिजरी में, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ 9 हिजरी में, और मुबाहिला हुआ 10 हिजरी में। वो तीनों मौजूद ही नहीं थी, वो तीनों मौजूद ही नहीं थी। तो जब वो मौजूद नहीं थी तो फिर कैसे सरकार ले जाती? तो बात समझ में आ गई ना। तीनों का विसाल हो चुका, एक साहबजादी सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं को मुबाहिले में ले गए। ये है उनके उस एतराज का जवाब। अहले बैत अतहार की शान में और भी बहुत सी आयतें नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका न डालो, आपस में तफरका न डालो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं नहनु हब्लुल्लाह अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु फी, वो अल्लाह की रस्सी हम अहले बैत हैं जिसका जिक्र किया गया है, हमें हमारे दामन को मजबूती से थाम। अल्लाह ने कोई आसमान से रस्सी नहीं लटका रखी कि हम सब मिलकर उसको पकड़ लें। फरमाया नहनु हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी हम अहले बैत हैं, हमारे दामन को पकड़ लो, हमारे दामन से वाबस्ता हो जाओ। पता चला कि ये आयत अहले बैत की शान में नाजिल हुई। तीसरी आयत अल्लाह फरमाता है फस्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, पूछो अहले जिक्र से, पूछो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वो अहले जिक्र हम अहले बैत, अहले जिक्र हम हैं, हमसे पूछो, हम अहले बैत हैं, अहले जिक्र हैं। पता चला कि ये आयत भी अहले बैत अतहार की शान में नाजिल हुई। इन तमाम आयत बय्यनात से ये पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार, उनसे मोहब्बत करना, उनके दामन को मजबूती से थामना, उनकी सीरत पर अमल करना, ये सब हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी है। अब आइए अहादीस। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मसलु अहलु बैती कमसल सफीनतिन नूह मन रकिबा फीहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। मन रकिबा फीहा नजा,
जो उसमें सवार हो गया उसने नजात पा ली। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जिसने उससे एराज किया, जो उसमें सवार होने से रह गया, गरक हो गया। आपने सुना है ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई। जब तूफान नूह आने लगा, अल्लाह ने फरमाया नूह एक कश्ती बनाइए। आपने कश्ती बनाई, और ऐसी नहीं थी छोटी सी कश्ती, एक बहुत बड़ी अजीम शान। इसमें हर जानदार का एक जोड़ा आप रख लें, जितने भी चरिंद परिंद थे हर एक का एक एक जोड़ा आपने रख लिया। और जो उस वक्त अहले ईमान थे, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, वो भी आपकी कश्ती में आ गए। अजीम शान तूफान आया, पूरी दुनिया में वही बचा जो उस कश्ती में था, जो बाहर था वो खत्म हो गया, गरक हो गया, तबाह हो गया, फना हो गया। बनाई इसीलिए गई थी, जो जो सवार हो जाएगा वो बच जाएगा। जिनको बचाना था सबको कश्ती में बिठा दिया, जो जो मानने वाले थे सब कश्ती में बैठ गए। और हर जानदार का, चरिंद परिंद, इनके जो जोड़े रखे थे ना, इसलिए ताकि उनकी नस्ल आगे चले, वरना वो भी खत्म हो जाता, तो वही नस्ल चलती रही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की। मसलो अहलु बैती मसले सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मन रकिब फीहा नजा, जो सवार हो गया वह निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जिसने उससे एराज किया वो गरक हो गया। ये किसके लिए कहा? अहले बैत के लिए। किसके लिए? अहले बैत के लिए। अब सुनो, सहाबा के लिए क्या कहा? दोनों के फजाइल सरकार बयान फरमा रहा। अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। किसी एक की तखसीस नहीं। अबू बकर के पीछे चलोगे तो हिदायत मिलेगी, उमर के पीछे तो हिदायत मिलेगी, उस्मान के पीछे तब हिदायत मिलेगी, अली के पीछे तब हिदायत मिलेगी, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अबू हुरैरा, किसी का नाम नहीं दिया। सहाबी का नुजूम, सारे सहाबा इसमें शामिल हैं। जिसका दामन पकड़ लोगे हिदायत ही हिदायत। और ये ऐसी बात है जो पूरी तारीख में, इस कायनात की तारीख में अगर किसी ने कही है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली। एक क्लास में पढ़ने वाले होते ना, कोई आदमी ये नहीं कह सकता मेरी क्लास में जितने भी हैं सारे काबिल हैं, सारे ज़हीन हैं, फतीन हैं, जिससे चाहो जो पूछ लो। कोई नहीं कह सकता। बड़े से बड़ा टीचर हो, बड़े से बड़ा उस्ताद हो, पढ़ाने वाला हो, मुबल्लिग हो, मुहद्दिस हो, उसकी महफिल में बैठने वाला, उससे कसबे इल्म करने वाला, कसबे फैज करने वाला, जितने भी होंगे, उस्ताद ये दावा नहीं कर सकता कि जिसने भी मुझसे पढ़ा है सारे के सारे काबिल। इस कायनात में बड़े बड़े उस्ताद पढ़ाने वाले हुए, बड़े बड़े मुअल्लिम पढ़ाने वाले हुए, लेकिन मुअल्लिम कायनात का जो मकाम था वो किसी को हासिल ना हो। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बबांगे दोहल फरमा दिया, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिसके पीछे चलोगे, जिसकी इक्तिदा करोगे, हिदायत पा जाओ। ये पढ़ने वाले का कमाल नहीं है, ये पढ़ाने वाले का कमाल। ये उस निगाह नबुव्वत और रिसालत का कमाल था कि जिस पर भी पड़ी उसको जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, आसमान हिदायत का सितारा बना दिया। तो अब सहाबा को तो बनाया सितारा, सहाबा को क्या बनाया? आसमान हिदायत का सितारा, और अहले बैत नजात की कश्ती। याद रखिएगा, अगर याद रखेंगे तो अगली बात समझ में आएगी, और भूल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। अहले बैत कौन है? निजात की कश्ती। और सहाबा हिदायत के सितारे। क्यों?
इनको निजात की कश्ती, उनको हिदायत का सितारा क्यों बनाया? ये मिसाल क्यों दी? मिसाल इसलिए दी कि उस जमाने में जब बहरी सफर होते थे, रात के वक्त जब सफर कर रहे हैं, सितारों को देखकर हिदायत हासिल करते थे। अब आजकल तो साइंस ने तरक्की कर ली ना, जहाजों में रेडार लगे हुए हैं, आलात लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, एक तरफ उसको फिक्स कर दिया, जिस समत जाना है उसी समत लगा दिया, चला जा रहा। पानी का जहाज हो, हवाई जहाज हो, ऑटोमेटिक, यानी जो चलाने वाला कप्तान है एक ही जगह उसको सेट करके आपस में बातचीत करता रहता है, घूमता फिरता रहता है, चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, उसको फिक्र नहीं जहाज किधर जा रहा है, एक जगह सेट कर दिया। लेकिन उस जमाने में आज से 1400 या 1500 साल पहले ये कैफियत नहीं थी। रात में सफर करते थे, सितारों को देखकर मंजिल का तायुन करते थे, सितारों को देखकर मंजिल का तायुन करते थे। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल यही दी ताकि बात समझ में आ जाए। क्यों? देखिए, कश्ती में बैठे हैं, ठीक है ना, और सितारों को देख रहे, उसको देखकर मंजिल का तायुन कर रहे हैं। अगर कश्ती में बैठे और सितारों को ना देखें तो क्या मंजिल पर पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते ना। और अगर सितारों को देखते रहें, कश्ती में ना बैठे, तब मंजिल पर पहुंचेंगे? आप साइड पे खड़े रहे, सितारों को देखते रहे, मैं देख रहा हूं ये हिदायत का सितारा, मैं इसको देख रहा हूं, मंजिल का तायुन कर रहा हूं। अरे बैठोगे तो फिर चलोगे ना। जब कश्ती में ही नहीं बैठे तो सफर कहां से शुरू हुआ? अभी तो सफर ही शुरू नहीं हुआ, मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? सफर शुरू करने के लिए कश्ती जरूरी है, और कश्ती में बैठने के बाद सितारों को देखना जरूरी है। अगर साहिल पर खड़े रहे, कश्ती में नहीं बैठे, सितारों को सिर्फ देखते रहे, तब भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। और अगर कश्ती में बैठ गए और सितारों से नजर हटा ली, तब भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। समझ गए ना? दोनों चीजें जरूरी हैं, बैठो यहां और नजर हो वहां। बात समझ रहे हो? बैठो यहां और नजर हो वहां। क्या मतलब? एक हाथ में अहले बैत का दामन हो तो दूसरे हाथ में सहाबा। एक हाथ में अहले बैत का दामन और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन। सरकार ये बताना चाहते हैं, अगर सिर्फ अहले बैत का दामन पकड़ोगे, सहाबा को छोड़ दोगे तो हिदायत नहीं पा सकते, और सिर्फ सहाबा का दामन अहले बैत को छोड़ दोगे तब भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। मंजिल पर तब पहुंचोगे कि एक हाथ में अहले बैत का दामन हो और दूसरे हाथ में सहाबा, इनकी भी मोहब्बत दिल में हो, उनकी भी मोहब्बत दिल में हो। एक हाथ में इनका दामन हो, एक हाथ में उनका दामन हो, मंजिल पर इंशाअल्लाह पहुंच जाओ, मंजिल पर पहुंच जाओ। इसीलिए किसी ने लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत कौन है? भूल गए, यही तो मसला है, अभी से भूल। अहले बैत निजात की कश्ती और सहाबा हिदायत के सितारे। अच्छा, अगर तरतीब बदल दी जाए तब? तरतीब बदल दें फिर क्या हो? अभी तो सरकार ने फरमाया ना, अहले बैत निजात की कश्ती, ठीक है, और सहाबा हिदायत के सितारे, बैठो यहां नजर हो वहां। अगर तरतीब बदल दी जाती, ऐसा भी तो हो सकता था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को बनाते निजात की कश्ती, ठीक है ना, और अहले बैत को बनाते हिदायत का सितारा। ऐसा भी तो हो सकता था ना। ऐसा क्यों नहीं किया?
सहाबा को बनाते निजात की कश्ती। मेरे सहाबा जो है निजात की कश्ती हैं और मेरे अहले बैत जो हैं ये हिदायत के सितारे। तरतीब उलट देते, ऐसा नहीं किया। सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे अगर मैंने अपने सहाबा को नजात की कश्ती बना दिया, एक वक्त आएगा कि ये दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। वक्त तो आना था ना, एक वक्त आएगा कि ये दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी, सारे विसाल कर जाएंगे। तो जब सहाबा नहीं रहेंगे तो ये उम्मत निजात की कश्ती किसे बनाएगी? ये उम्मत निजात की कश्ती किसे बनाएगी? बात नहीं समझे भाई। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी है। सहाबी है ना। एक वक्त आएगा रसूल को देखने वाले दुनिया से चले गए। जिसने सरकार को देखा वो सहाबी, जिसने उन्हें देखा वो ताबई, जिसने उन्हें देखा वो तबे ताबई, फिर बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, आइमा मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सिलसिला चल रहा है। एक वक्त आना था कि दुनिया सहाबा से खाली हो जानी थी। इसीलिए सरकार ने सहाबा को निजात की कश्ती नहीं बनाया कि सरकार जानते थे अगर मैंने अपने सहाबा को निजात की कश्ती बना दिया तो एक वक्त आएगा कि मेरे सहाबा दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर उम्मत किस कश्ती में बैठेगी? निजात किसके दामन से वाबस्ता होकर हासिल करेगी? और सरकार जानते थे मेरे अहले बैत कयामत तक रहेंगे, मेरे अहले बैत कयामत तक रहेंगे, मेरी औलाद का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। इसलिए सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, अहले बैत को बनाया नजात की कश्ती। बैठो यहाँ और नजर हो वहां, कयामत तक तुम्हें हिदायत मिलती रहे। अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती और सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे, इसीलिए सितारा बनाया कि ए अहले सफा अहले वफा, तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हो चुकी, तुम्हारा ईसार, तुम्हारी वफादारियां, तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारी शहादतें, ये सब कबूल हो चुकी। अब इसका सिला ये है कि तुम कयामत तक आसमान हिदायत पर सितारा बनकर चमकते रहो। अब जो मुसीबत और परेशानी आएगी उसमें मैं अपनी औलाद को डालूंगा। तूफान करबला इसके ऊपर से गुजरेगा, भूखा ये रहेगा, प्यासा ये रहेगा, सबर ये करेगा, मुसीबतें ये उठाएगा। तुम्हें तो मैंने हिदायत का सितारा बनाकर आसमान पर भेजा। अहले बैत निजात की कश्ती हैं, सहाबा हिदायत के सितारे। मसल अहले बैती मसल सफीनतिन नूह, मन रकिब फीहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गर्क। फिर सरकार ने अहले बैत के मुतालिक खुसूसन इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुतालिक फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। हजरत अली से फरमाया, या अली अंता सैयदुल अरब, ए अली तू तमाम अरब का सरदार है। खातून जन्नत से फरमाया, या फातिमा अंती सय्यदतु निसाइल आलमीन व सय्यदतु निसाइल जन्ना। ए फातिमा तू तमाम आलमीन की और जन्नत की औरतों की सरदार है। और हसन हुसैन से फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और अपने लिए फरमाया, अना सय्यदु वुलद आदम, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार। असल सरदारी तो इनके घर की, असल सरदारी तो इनके घर की। और एक और मकाम पर फरमाया, अना सैयदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, मैं रसूलों का सरदार हूं, कायद हूं, मगर ये बात फख्र गुरूर से नहीं कहता। रसूलों का सरदार होना मेरे लिए फख्र की बात नहीं, रसूलों के लिए फख्र की बात है कि मेरे जैसा कायद उन्हें मिला। अना सैयदुल मुरसलीन अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र। गौर कीजिए, नाना तमाम नबियों के सरदार,
तमाम औलादे आदम के सरदार, वालदा जन्नती औरतों की सरदार, वालिद तमाम अरब के सरदार, खुद नौजवानाने जन्नत के सरदार। असल सरदारी तो इनके घर की, असल सरदारी इनके घर की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई नबुव्वत के पहले साल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम रखा फातिमा। फातिमा जो है ये फतमा से मुश्तक, जिसके माना छुड़ाना, रोकना, बचाना। क्यों? ये रखने में हिकमत क्या थी? उलमा ने लिखा इसके माना बचाना, छुड़ाना, रोकना। सैयदा खातून जन्नत अपने से मोहब्बत करने वालों को, अहले ईमान को जहन्नुम से बचा ले। जो उनसे मोहब्बत रखेगा, अकीदत रखेगा, उसको जहन्नुम से बचा ले। सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि खातून जन्नत की आदात व अतवार, आपकी सीरत व अखलाक, आपकी नशिस्त व बर्खास्त बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। उठने बैठने का अंदाज, चलने फिरने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, अखलाक, किरदार, आदात, अतवार, ये सब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। आप शर्म व हया का पैकर, खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा शर्म व हया का पैकर। और आपकी इस शर्म व हया का लिहाज खालिक़े कायनात भी कयामत के दिन रखेगा। इस शर्म व हया का लिहाज खालिक़े कायनात कयामत के दिन रखेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन पर्दे की ओट से एक मनादी निदा करेगा। पर्दे की ओट से एक मनादी निदा करेगा। क्या निदा करेगा? ए अहले महशर, अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रही। फरमाते हैं सब अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लेंगे और खातून जन्नत तेजी के साथ उनके सामने से गुजर जाए। अल्लाह तबारक व तआला भी इस शर्म हया का लिहाज रखेगी। रिवायत में आता है कि जब आपकी उम्र मुबारक 15.5 बरस हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कर दिया। कल हम आपको बता चुके हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस निकाह में 40,000 मलाइका ने शिरकत की। इस निकाह में 40,000 मलाइका ने शिरकत की। इसीलिए किसी ने लिखा खातून जन्नत के मुतालिक, वो सुबह नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमी ज़हरा, नगीने खातमे तस्कीने खत्मुल मुरसली ज़हरा। वो ज़हरा जो शबीए उसवे सरकार आली थी, अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी। अली से आज उसी ज़हरा की शादी होने वाली थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे खबर दी है, खालिक़ कायनात फरमाता है फातिमा का निकाह अली से कर दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का निकाह हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दी। अब आप जानते हैं कि जब शादी होती है तो लड़की को जहेज दिया जाता है, जहेज देते ना। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही दिया जाता है, बल्कि बाज औकात फरमाई भी होती है लड़के वालों की तरफ से, टीवी भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, वॉशिंग मशीन भी होनी चाहिए और उस किस्म की काफी चीजें। हर एक बिरादरी का अलग अलग, कोई मकान भी देता है, कोई फ्लैट भी देता है, हर एक के अपने अपने। खैर बहरहाल सुनो, शहनशाह कौनो मकान ने अपनी शहजादी को जहेज में क्या दिया? निहायत सादगी के साथ अपनी शहजादी को हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत किया। क्या दिया? जहेज उनको मिला जो कुछ शहनशाह दो आलम से, मिला है दर्स हमको सादगी का फख्रे आदम से। मताए दुनियावी जो हिस्सा-ए ज़हरा में आई थी, खजूरी खुरदरे से बान की एक चार पाई थी। मुशक्कत उम्र भर करना लिखा था जो मुकद्दर में, मिली थी चक्कियां तो ताकि आटा पीस लें घर में, मिली थी चक्कियां जो ताकि आटा पीस लें घर में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निहायत सादगी के साथ रुखसत कर दी। हमारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, सरकार का उसवे हसना एक नमूना। जरा सा अगर हम गौर करें तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमने खुद ही पैदा की। जितनी रसूमात हैं, जितनी चीजें हैं, ये हमने खुद पैदा की और इसी की वजह से हम परेशान। किसी के पास पैसा नहीं कि बेटी को जहेज दे सके, किसी के पास पैसा नहीं कि बेटी को मकान दे सके, कोई फ्लैट दे सके, किसी के पास पैसा नहीं कि वो कोई इतना पैसा दे सके कि जिससे बेटी की शादी हो। गरज ये कि जितनी भी चीजें हैं इसमें हम सब शामिल हैं, ये पूरा एक माशरा इसमें मुलव्विस है। जब तक हम में से हर शख्स इन चीजों को बजाते खुद खत्म नहीं करेगा उस वक्त तक ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। किसी एक का काम नहीं, हम सब मिलकर अगर इन चीजों को खत्म करें तब खत्म हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सादगी, हुजूर का उसवा हसना हमारे पास है, जिसमें नजात है, जिसमें सुकून है, जिसमें आफियत है, जिसमें फलाह। और जब तक हम इन चीजों को कायम रखेंगे, बल्कि बढ़ती ही जा रही, ये चीजें बढ़ती चली जा रही, उतनी ही परेशानियां बढ़ती जा रही, उतनी ही मुसीबतें बढ़ती जा रही। मैंने एक जनरल बात कह दी, तमाम हज़रात खुद समझदार हैं, वो समझ सकते। कहने का मकसद ये है कि यही मामला नहीं, सिर्फ जहेज ही का मामला नहीं, दीगर मामलात में भी अगर हम अपने आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लें, सादगी को इख्तियार कर लें, आदि से ज्यादा परेशानियां दूर हो। ये सारे लवाजमात हमने खुद पैदा कर लिए। तो अगर हम ऐसा करें तो इंशाअल्लाह ये सारी चीजें दूर हो सकती हैं। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे चहीती, सबसे लाडली साहबजादी। आपके मुतालिक बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। हजरत मसूर बिन मखजूमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया।
जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये हदीस मुत्तफकुन अलैह। दूसरी हदीस, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तेरी नाराजगी पर नाराज होता है और तेरी रजा पर राजी होता। तेरी नाराजगी पर नाराज होता है और तेरी रजा पर राजी होता। तीसरी हदीस, हजरत बरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि उनसे पूछा, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औरतों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? कहा हजरत फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा। और मर्दों में कहा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खातून जन्नत को बुलाया, अपने पास बिठाया और उनके कान में कुछ सरगोशी की, यानी कोई बात आहिस्ता से कही कि किसी और ने नहीं सुनी। वो बात सुनते ही सैयदा रोने लगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मेरी शहजादी रो रही, दोबारा उनको बुलाया और फिर एक और बात उनके कान में कही तो वो खुश हो गई, मुस्कुराई और हंसने लगी। फरमाती हैं कि मैंने पूछा हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सी ऐसी बात कही कि पहली बात पर तुम रोने लगी, दूसरी बात पर तुम हंसने लगी? खातून जन्नत ने फरमाया, बाबा जान ने मेरे कान में कहा, फातिमा इस मर्द में मेरी वफात हो जाएगी। इस मर्द में, यानी जो मैं बीमार हुआ हूं, इसमें मेरी वफात हो जाएगी। ये सुनकर मुझे सख्त रंज हुआ, मैं गमगीन हुई और मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल। फिर बाबा जान ने मुझे करीब बुलाया और मेरे कान में कहा, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। तो ये सुनकर मैं खुश हो गई और मैं हंसने लगी। इसी तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत फरमाते थे अपनी शहजादी से कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब सैयदा तशरीफ लाती सरकार से मिलने के लिए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखकर खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को बोसा देते, उनका हाथ पकड़कर अपनी नशिश पर अपने पास बिठाते और उनसे गुफ्तगू फरमाते। इसी तरह जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपनी शहजादी के घर तशरीफ ले जाते तो वो उनको देखकर खड़ी हो जाती और सरकार के दस्ते मुबारक को बोसा देते। अब देखिए, एक है क़याम ताज़ीमी और एक है क़याम मोहब्बत। याद रखिएगा, क़याम ताज़ीमी और क़याम मोहब्बत। अगर बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए तो ये है क़याम मोहब्बत, और छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए ये है क़याम ताज़ीमी। समझ रहे ना बात? खातून जन्नत तशरीफ लाई, शहनशाह कौनो मका तशरीफ फरमा है, अपनी शहजादी को देखकर खड़े हो गए। कौन सा क़याम है? मेरी तकरीर मेरे ख्याल से ऐसे ही जा रही है किसी के। क़याम मोहब्बत, बोलो ना, डरने की क्या बात? क़याम मोहब्बत, सरकार का रुतबा बड़ा है, वो शहजादी हुजूर मोहब्बत में देखकर खड़े हो गए, क़याम मोहब्बत। और जब सरकार तशरीफ ले जाएं और खातून जन्नत खड़ी हो जाएं तब क़याम ताज़ीमी। ठीक है ना? अब हम भी एक क़याम करते हैं, हम क़याम करते हैं ना। अभी जलसा खत्म होगा, हम सब खड़े हो जाएंगे, ये क़याम है ना। ये कौन सा क़याम है? क़याम ताज़ीमी। हमारा अकीदा क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब एहतराम हम कर रहे हैं।
इसलिए हम खड़े हो गए। बैठ के सलाम पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, कोई ममानियत तो नहीं है। आप बैठे, सब बैठे रहे, हम अभी सलाम शुरू कर दो। सुन्नी तो बैठा नहीं रहेगा, दूसरा शायद बैठा रहे तो बैठा, जो सुन्नी होगा वो तो एकदम खड़ा हो जाएगा, दूसरे का मैं नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि सलाम का ताल्लुक ही क़याम के साथ, ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। सलाम का ताल्लुक ही क़याम के साथ है। अब ये कहते हैं ना क्यों खड़े होते हो, उनसे कहो बेवकूफ, सलाम का ताल्लुक ही क़याम के साथ है। इसकी मिसाल मैं एक दूं, आप किसी के घर जाएं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सलाम करते हैं ना, खड़े होकर करते हैं या बैठ के? ऐसे तो नहीं कि आप उनके घर चले गए और जाकर बैठ गए, जब बैठ गए तो फिर कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो कहेंगे आपकी तबीयत तो ठीक है, शुरू में तो सलाम किया नहीं, आके घर में बैठ गए आराम से, आप सलाम कर रहे, ये क्या बात? क्या नहीं, खड़े होकर करना शिर्क है, ये बिदअत है, हराम है। खड़े होकर सलाम जो है ना हराम है, बिदअत है, इसलिए मैं बैठ के कर। वो कहेगा मेरे ख्याल से इनके ऊपर की मंजिल खराब है, ये कुछ मसला दूसरा ही है, यही होगा ना। अव्वल सलाम बादल कलाम, पहले जाते ही हम सलाम करते हैं तो उसमें हम खड़े होते हैं या बैठते? खड़े होते हैं ना। अरे एक दूसरे को जब सलाम करो तो खड़े होकर, और शहनशाह कौनो मका को तब एक दूसरे को खड़े होकर, और जिसकी ताजीम का हुक्म कुरान ने दिया है, खालिक कायनात ने दिया है, उसको बैठकर सलाम करोगे, खड़े होकर। फिर कहते नहीं अच्छा तुम क्यों करते हो, तुम्हें नजर आते हैं? पहली बात तो ये कि क्या आते हैं सलाम में? हमने कहा आ सकते हैं। वो कहते हैं ना आते हैं, हमने कहा आ सकते हैं, हमारा अकीदा है वो आ सकते हैं, तुम रोक नहीं सकते। वो जहां चाहे जा सकते हैं, वो आका है, मौला है। हम तो अर्ज करेंगे सरकार हमने महफिल सजा दी, हम हाथ बांध के खड़े हो गए, अगर तशरीफ ले आए तो करम नवाजी, मेहरबानी है, आ सकते हैं। फिर कहते हैं अच्छा तुम्हें नजर आते हैं जो तुम ताजीम कर रहे हो? नजर आते हैं, नजर आए तो ताजीम करो। हमने कहा सुनो, ताजीम के लिए नजर आना जरूरी नहीं, ताजीम के लिए नजर आना जरूरी नहीं। क्यों? बैतुल्लाह तुम्हें नजर आता है? यहां से बैठ के बैतुल्लाह को देख सकते हो, किबले की तरफ थूकते नहीं, क्यों? नजर आता है क्या? थूकना मना है। पैर नहीं करते बैतुल खला में, वो इस तरह नहीं बनाते कि बैठते वक्त चेहरा हो या पीठ हो, ये सारे आदाब हैं। एक शख्स ने किबले की जानिब थूक दिया, सरकार ने फरमाया आइंदा ये इमामत ना करे, आइंदा ये लोगों की इमामत ना करे। वो नमाज पढ़ाने के लिए आए, लोगों ने कहा नहीं आपके पीछे नमाज नहीं। क्यों? सरकार ने मना कर दी। वो पहुंचे, फरमाया तुमने किबले की जानिब थूका, किबले की जानिब थूका। गौर करो, जो काबे की जानिब थूक दे उसके पीछे नमाज जायज नहीं, तो जो काबे की ताजीम न करे उसके पीछे कैसे नमाज जायज? उसके पीछे कैसे नमाज जायज? पता चला एक कयाम ताजीमी है, एक कयाम मोहब्बत है। कयाम हम भी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमें नजर आए जब भी हम कयाम करें। नजर आना जरूरी नहीं, अदब के लिए, एहतराम के लिए कयाम ताजीमी कर रहे हैं। अगर सरकार तशरीफ ले आए उनकी मेहरबानी है, उनका करम, वो आका है, मौला है। खड़े होकर बाअदब सलाम पेश कर दिया, उन्होंने कबूल फरमा लिया, तो इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खड़े होते वो कयाम मोहब्बत, और खातून जन्नत जो खड़ी होती वो कयाम ताजीमी, ताजीम करती, एहतराम करती। हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो सरकार का एहतराम ना करें तो फिर किसका एहतराम करें? जिनके एहतराम करने का, अदब करने का हुक्म कुरान दे रहा, और जिनके अदब ना करने पर आमाल के जाया होने की वईद है, तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, हजरत उम्मे ऐमन सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। कहती हैं कि रमजान का महीना, गर्मी की शिद्दत, धूप की तमाज़त,
सरकार ने फरमाया, उम्मे ऐमन जाओ जाकर मेरी बेटी की खबर लाओ। चली गई। जब वहां पहुंची, दरवाजे के करीब पहुंची, अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही और इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झूलने की आवाज आ रही। इन्होंने दस्तक दी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो इन्होंने सुराख में से झांक कर देखा, अजीब व गरीब मंजर देखा। इन्होंने क्या देखा? खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा आराम से सो रही, दोपहर के वक्त रोजे की हालत में है, रमजान मुबारक का महीना, सो रही। चक्की खुद ब खुद चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। हैरान हुई, ये चक्की कौन चला रहा है, ये झूला कौन झुला रहा है। वापिस आ गई। सरकार ने पूछा, क्या हाल है मेरी बेटी का? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान। सरकार अजीब व गरीब मंजर देखा। जब मैं दरवाजे के करीब गई तो चक्की चलने की आवाज आ रही थी, झूले के झूलने की आवाज आ रही थी। मैंने दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला। फिर मैंने सुराख में से झांक कर देखा तो ये मंजर देखा कि शहजादी तो आराम से सो रही हैं, इमाम हसन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, सरकार मुस्कुरा दिए, फरमाया मेरी बेटी ने रोजा रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर नींद गालिब कर दी कि कुछ देर ये आराम कर ले, और फातिमा की खिदमत के लिए आसमान से फरिश्तों को भेज दिया, वो चक्की चला रहे हैं, झूला झुला रहे। चक्की चला रहे हैं, झूला झुला रहे। इसीलिए किसी ने लिखा, वो खातूने जिना मासूम हूरे बांदिया जिनकी, वो खातूने जिना मासूम हूरे बांदिया जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिनकी। ये शान है सैयदना खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की, जिसकी खिदमत के लिए आसमान से हूरे आ जाएं, जिसकी खिदमत के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल हो जाएं। उस खातून की अजमत और शान कौन बयान कर सकता है? और क्यों ना फरिश्ते आकर खिदमत करें, क्यों ना फरिश्ते चक्कियां चलाएं और झूला झुलाएं, इसलिए कि वो तो औलाद तो नौजवानाने जन्नत की सरदार है, खुद जन्नती औरतों की सरदार। फरमाया, या फातिमा अंति सय्यदतु निसाइल आलमीन व अंति सय्यदतु निसाइल जन्ना, ए फातिमा तू तमाम आलमीन की औरतों की और जन्नत की औरतों की सरदार। ये खातून जन्नत की शान है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई निस्फ शाबानुल मुअज्जम 3 हिजरी में। बड़े शहजादे की विलादत हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी गई। सरकार तशरीफ ले गए, अपनी गोद में लिया, लुआबे दहन उनके मुंह में डाल दिया। इमाम हसन की शान देखो, दुनिया में आने के बाद पहली गिजा रसूल का लुआबे दहन। उनके दहन में जो पहली गिजा गई वो रसूल का लुआबे दहन। फिर सरकार ने पूछा, नाम क्या रखा? बच्चे का नाम रखा जाता है ना। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग से मोहब्बत थी, इन्होंने नाम रखा हरब। या रसूलल्लाह मैंने नाम रखा हरब। फरमाया नहीं, ये हसन है, हसन। फिर कुछ अरसे के बाद जब छोटे शहजादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, सरकार को खबर मिली, हुजूर फिर तशरीफ ले गए।
उनको अपनी गोद में लिया, मोहब्बत से चूमा, प्यार किया, बोसा दिया और अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला। नाम क्या रखा? सरकार नाम रखा हरब। फरमाया नहीं ये हुसैन, वो हसन, ये हुसैन। नाम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तजवीज फरमा दी और दोनों शहजादों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते। फरमाते हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं और उनको सूंघा करते थे जैसे फूलों को सूंघा जाता है, दोनों शहजादों को सूंघा कर हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। अचानक सरकार खड़े हुए और एक मकाम पर तशरीफ ले गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उन्होंने देखा कि सरकार कहां तशरीफ ले जा रहे हैं। वो भी पीछे पीछे गए। देखा कि एक मकाम पे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में सर रखे हुए हैं और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमा रहे हैं। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। सरकार की मुकद्दस मुबारक आंखों से आंसू जा रहे। काफी देर हो गई, सजदा लंबा हो गया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए। लेकिन हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर नहीं उठाया। आपस में मशवरा किया, कहा चलो सैयदना खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मोहब्बत फरमाते हैं, उनकी बात मान लेंगे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए और दीगर सहाबा खातून जन्नत के दरवाजे पर जाकर अर्ज की, ये कैफियत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक मुकद्दस सर सजदे में है, सरकार रो रहे हैं। हमने अर्ज की हुजूर सजदे से सर उठाइए, लेकिन सरकार सजदे से सर नहीं उठाई। रिवायत में आता है कि खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सर से पैर तक चादर ओढ़ी और उसके बाद सहाबा के साथ रवाना हुई। उस मकाम पर पहुंची, देखा कि बाबा जान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे हुए हैं, गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे। अर्ज करती हैं, बाबा जान मैंने जितनी इबादत की है, जो कुछ भी मैंने किया है, मैं सब आपकी उम्मत पर कुर्बान करती हूं, सजदे से सर उठाइए। सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया। फिर अर्ज किया, बाबा जान सजदे से सर उठाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर नहीं उठाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इलाहुल आलमीन मेरे बाबा जान की उम्मत को बख्श दे, इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। और आपने भी सजदे में सर रखा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही रब्बानी लेकर नाजिल हो गए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर उठा लिया। फरमाया, जिब्रील ने मुझे खबर दी है, खालिक़े कायनात कहता है फातिमा से कहें हम आपकी उम्मत के साथ वही मामला करेंगे जो फातिमा चाहेंगे। और वो क्या चाहती हैं? बाबा जान की उम्मत को बख्श। सजदे में सर रखती थी तो रिवायत में आता है कि रात में सजदे में सर रखती थी तो फजर की अजान हो जाती थी। अर्ज करती थी, मौला तेरी रातें कितनी छोटी हैं, तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं, तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं। वो नूरुल ऐन वो लगते दिले महबूबे रब्बानी, वो नूरुल ऐन वो लगते दिले महबूबे रब्बानी, वो फख्रे हाजराओ आसिया वो मरियम सानी, वो जिनका एक सजदा ज़ामिने आफू खता कारा, वो जिनकी जुम्बिशे लब शाफ़े जुर्मो गुनाहगारा, वो जिनकी जुम्बिशे लब शाफ़े जुर्मो गुनाहगारा,
वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओं सजदाओं पे हम, वो शब्बेदार वो सिर्फ रुकुओं सजदाओं पे हम, वो जिनकी जात पे नाज़ा हुजूरे रहमते आलम, वो जिनकी जात पे नाज़ा हुजूरे रहमते आलम। ये शान है खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा दोनों शहजादे बीमार हो गए, हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखने के लिए तशरीफ लाए। देखा कि दोनों शहजादे बीमार हैं। हुजूर ने इन दोनों को यानी हजरत खातून जन्नत और हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि 3 रोजे रखें, 3 इनकी सेहत याबी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने रोजा रखा पहले दिन और निहायत सादगी के साथ। आप तो जानते हैं कि अहले बैत अतहार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर, सरकार की सुन्नत पर अमल करते हुए निहायत सादगी इख्तियार करते। रोजा रखा सारा दिन रोजे में। जब शाम हुई, इफ्तार का वक्त हुआ और ये चंद खजूरें लेकर और पानी लेकर बैठे कि हम रोजा इफ्तार करें। दरवाजे के बाहर से ऐन उस वक्त यानी जो बिल्कुल इफ्तार का टाइम होता है, उस वक्त किसी ने सदा लगाई। क्या सदा लगाई? ए अहले बैत अतहार, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैं मिस्कीन हूं, मुझे कुछ अता कर दो। मिस्कीन हूं, मुझे कुछ अता कर दो, मेरे पास कुछ नहीं। इन्होंने वही उठाकर दे दी जो इफ्तार के लिए रखा था, वही उठाकर दे दिया। पानी पीकर इफ्तार कर लिया। अब देखो घर में कुछ नहीं। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा। 3 रोजे रखने थे ना, दूसरे दिन फिर रोजा रखा। सारा दिन रोजे में, जाहिर है रोजे में आदमी कुछ नहीं खा। फिर इफ्तार का वक्त हुआ, फिर कुछ मैसर हुआ, कुछ चीजें वो लेकर बैठे, खजूर या कोई और चीज होगी, इससे हम इफ्तार करेंगे। ऐन उस वक्त जब इफ्तार का वक्त था, किसी ने सदा दी, ए अहले बैत अतहार, मैं यतीम हूं, मुझे कुछ अता कर दो। मैं भूखा हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे कुछ दे दो। इन्होंने वही जो इफ्तार के लिए रखा था उठाकर दे दिया। पानी पीकर इफ्तार कर। तीसरा दिन हुआ, फिर यही कैफियत। थोड़ा बहुत खाकर रोजा रख लिया और सारा दिन उसी में गुजारा। और फिर इफ्तार के लिए जो कुछ मैसर हुआ, जब लेकर बैठे, फिर ऐन इफ्तार के वक्त किसी ने सदा दी, मैं असीर हूं, मुझे कुछ दे दो, मेरे पास कुछ नहीं। इन्होंने वो उठाकर दे दिया। गौर कीजिए हमारी क्या कैफियत है कि जब हम रोजा रखते हैं तो कितनी चीजें खाते हैं। खाते हैं ना बहुत सारी चीजें। और उसके बाद जब रोजा खत्म करते हैं, उससे पहले दस्तरखान से जाके बैठ जाते हैं। करते ही नहीं करते। उसमें दही बड़े भी हों तो उसमें पकौड़े भी हों तो उसमें सारी चीजें हों, सारी चीजें से जाके रखते हैं ना। और टाइम देखना हुआ नहीं हुआ, अभी कितनी देर है, अच्छा अभी 5 मिनट, अभी कितने, अच्छा 2 मिनट अभी भी बाकी। पता नहीं ये मुअज्जिन को क्या हो गया, आज इतनी देर हो गई, अजान ही नहीं दे रहे। गड़बड़ हो रही ना, पेट में भूख लग रही, देख देख कर चीजों को खुश हो रहे, लेकिन खा नहीं सकते, टाइम ही नहीं हुआ। अगर बस चले तो खुद ही अजान देकर रोजा खोल, ये कैफियत होती है। एक रोजा
यानी सुबह खाया पिया हुआ है, फिर भी सब चीजें सजाकर बैठे हैं, उस वक्त कोई कह दे कि ये हमें दे दो, दोगे कभी? देंगे आप लोग? किसी की मर्जी नहीं देने की, देखा ना, कोई नहीं बोल रहा, नहीं देंगे भाई, हमने इतनी मेहनत की, रोजा रखा, हम इसको क्यों दे दें? कुर्बान हो जाओ उन अहले बैत अत्हार पर, खुदा की कसम उन जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। 3 रोजे रखे, तीनों दिन यही हुआ, मिस्कीन, यतीम और असीर, और ऐन उसी वक्त आया जब रोजा खुलने का वक्त है, जब वो चीजें लिए बैठे हैं, रोजा खुलने का वक्त है, अहले बैते अथार मुझे दे दो, उठाकर दे दिया। क्यों? सिर्फ अल्लाह की रजा की। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये अदा पसंद आ गई, उनका जिक्र कुरान करीम में कर दिया। अल्लाह फरमाता है वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, बेशक वो लोग जो खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को, व असीर को, इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, हमने जो तुम्हें खाना खिलाया है इसकी जजा हम नहीं चाहते, हम सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। उनका हर अमल अल्लाह की रजा के लिए, रोजा रखा तो रजा के लिए, और जो कुछ दे दिया उठाकर वो भी अल्लाह की रजा के लिए। मर्द ये मौला अज हमा औला, जो रब की रजा वही हमारी रजा, ये शान है अहले बैत अत्हार। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उनका जिक्र फरमाया। सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत सादगी के साथ जिंदगी गुजारी। उनकी नशीस्त बर्खास्त, उनकी आदात व अतवार, उनकी सीरत, उनके चलने फिरने का अंदाज, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सब का सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा, बिल्कुल हुजूर की मिसल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसा कि आप सुन चुके हैं, कि फरमाया था कि तुम मुझसे सबसे पहले मिलोगी। गोया सरकार को ये मालूम था कि मेरे विसाल के बाद मेरे अहले बैत में जिसका विसाल होगा वो फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर ने पहले बता दिया। और हुआ भी यही, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया तो जाहिर सैयदना खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार से बेहद मोहब्बत करते, और हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते। तो जब आप बेचैन होती, बेकरार होती, तो अपने बाबा जान के रोज़े मुबारक पर आती और कब्र अनवर की, मज़ार मुबारक की मट्टी उठाकर अपनी आंखों पर डालती और फरमाती कि इसमें ऐसी खुशबू है कि जिसको ये मिल जाए उसे दुनिया की किसी खुशबू की जरूरत नहीं। और जब आप आती थी आपको सुकून हो जाता, सरकार के रोज़े अनवर पर आती, सुकून हो जाता, इत्मीनान हो जाता, और फिर अपने घर तशरीफ ले जाती। यही सिलसिला रहा, जब बेचैन होती हुजूर के रोज़े मुबारक पर हाजिर हो जाती। 6 महीने के बाद उन्होंने पर्दा फरमाया। सरकार की वो बशारत पूरी हो गई, फातिमा सबसे पहले मेरे अहले बैत में तुम मुझसे मिलोगे। सरकार की बारगाह में पहुंच गई, आपका विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा हजरत अस्मा बिनते अमीस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत खातून जन्नत को गुस्ल दिया और कफन पहनाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इस बात की दलील है कि सहाबा में अहले बैत में बड़ी मोहब्बत थी। अब बाद लोग जो कहते हैं माज़अल्लाह इन्होंने हजरत अली का हक गसब किया, तो हजरत अली अपनी ज़ौजे मोहतरमा की नमाज जनाजा उस शख्स से माज़अल्लाह क्यों पढ़वाएं जिसने हक गसब किया? हजरत अली खुद मौजूद हैं, नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये है हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, उनके फजाइल, उनके कमालात।
हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खसाई, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। 3 कितनी चीजें? 3। हुब्बे नबीयकुम, हुब्बे अहलिल बैत व तिलावतुल कुरान, अपने नबी की मोहब्बत, उनके अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। ये 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। और गौर कीजिए, अगर ये 3 चीजें हम अपनी औलाद को सिखा दें, यकीनन इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अगर नबी की मोहब्बत होगी तो हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करेगा, हर हुक्म पर अमल करेगा, सीरत को अपनाने की कोशिश करेगा। अहले बैत से मोहब्बत होगी तो गुमराह कभी नहीं होगा और तिलावत कुरान करता रहेगा, यहां भी नजात वहां भी नजात। है ना हकीकत? हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और उनके अहले बैत की सच्ची मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करें। जब उनके दिल में मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। इन तमाम महफिल के मुनक्किद करने का मकसद यही है कि हम इन तमाम वाक़यात को सुने, उनके फ़ज़ाइल, उनके कमालात, उनके कारनामे, उनकी सीरत कि किस तरह उन नुफूस कुदसिया ने अपनी जिंदगी गुजारी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में गुजारी, सरकार की फरमा बरदारी में गुजारी, उनकी सीरत को अपनाने में गुजारी। उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को उनकी सीरत के आईने में, उसकी झलक अपनी सीरत में, अपनी जिंदगी में पैदा करने की कोशिश करें। अगर हम इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।